नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। काफी जोश और जुनून के साथ तैयारी कर रहे होंगे। और पिछले क्लास में हम लोगों ने एक दूसरे से वादा भी किया है कि हम लोग इस चैनल की मदद से कक्षा 10 की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। और हम लोगों ने एक दूसरे से ये भी वादा किया है कि इस बार बोर्ड में 400 प्लस लाना है। उससे नीचे तो मैं मानने वाला हूँ। और क्यों मानना, जब हम लोग इतने अच्छे कंटेंट पढ़ रहे हैं तो आना भी चाहिए। मेरा उम्मीद आपसे है और ये उम्मीद लाजमी भी है। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, एक नया चैप्टर चालू किए थे, विद्युत धारा। विद्युत धारा के दो टॉपिक को हम लोग क्लियर करा था। वो दो टॉपिक था हम लोगों का विद्युत आवेश। तो मित्रों, हम लोगों ने पढ़ा था कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक क्या होते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि विद्युत आवेश कितने तरह के होते हैं और उसके जो भी एग्जाम में पूछे जाने वाले गुण हैं उनको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दिया है, आप जाएं और पहले वीडियो देखें ताकि आपको आज की क्लास का अच्छे से फायदा हो सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है विद्युत क्षेत्र अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, क्यों ये इस चैप्टर के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोगों ने जिस तरह से पहले कई क्लासों में करा है, पहले हम लोग समझते हैं, साथ साथ बोलते हैं एक दूसरे के, ताकि आपको याद भी हो जाता है और बाद में याद रह सके, इसके लिए हम लोग उसको लिख भी लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक बार डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर हम लोग याद करेंगे, फिर उसको लिखने का काम करेंगे। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। तो बेटा, विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत जहां तक हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट का अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव का अनुभव करते हैं। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का यह मतलब हुआ कि विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, मेरे साथ बोलेंगे एक बार आप लोग, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम लोगों को विद्युत धारा के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, अनुभव होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। एक बार फिर से सुनेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम लोगों को विद्युत धारा के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट का एहसास होता है, उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जरा सा समझेंगे, जैसे ये कोई आवेश है, ये कोई चार्ज है और इसके चारों ओर देखिए, मान के चलते हम लोग एक सर्किल बनाते हैं, ये गंदा सा सर्किल, बट नॉट बैड। चलिए, तो ये कोई आवेश है और आवेश के ये जो क्षेत्र हो गया, ये इसका जो सर्किल है, ये इसका क्षेत्र हुआ। तो कोई भी चीज अगर इसके बीच में आएगा तो क्या होगा? उसे इलेक्ट्रिक करंट का यानी करंट का आभास होगा। ये क्यू का यहां तक जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है ना? तो हम लोग लिखने का काम करते हैं अब कि किसी मैं बोलता हूं, आप लिखेंगे या मैं फिर लिख देता हूं यहाँ पे।
तो हम लोगों ने क्या लिखा, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक इलेक्ट्रिक करंट अर्थात विद्युत धारा के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बेटा जी? उसे कहते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम लोग छोटा सा वीडियो में कर लेते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट अर्थात विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। ये अमूमन एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आगे जो हम लोग टॉपिक छेड़ने वाले हैं उसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो जल्दबाजी में हम लोग उसे भी कर लेते हैं। तो देखिए, विद्युत परिपथ एक ऐसा पथ है, पथ मतलब रास्ता, एक ऐसा वे है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? फ्लो होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक ऐसा पथ जिससे होकर विद्युत धारा गमन करती है उसे हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं। इसको भी लिख लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं कि विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज होता है। बैटरी कहाँ होता है, स्विच कहाँ होता है, अगर रेजिस्टेंस है, या फिर उसमें वोल्ट मीटर लगाए हैं, या फिर हम लोग ए मीटर लगाए हैं, ये सारे चीजों को हम लोग एक छोटे से चित्र के द्वारा चित्रित कर। पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके साथ साथ हम लोग चित्र भी बना लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो प्लस माइनस वाला सिंबल है, इसे हम लोग सेल कहते हैं, बैटरी कहते हैं, और ये जो है स्विच है। ठीक है ना। ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, और ये हमारा विद्युत बल्ब लगा हुआ है। ये एक हम लोगों का क्या हो गया? विद्युत परिपथ का एक, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक सिंबल हो गया, जिसे या फिर चित्र कह रहे हैं हम लोग, चित्र हो गया। ठीक है ना। हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे कि किसका कौन सा सिंबल होता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ बैटरी का सिंबल क्या किया, बैटरी का सिंबल ऐसे बनाए। ठीक है ना। फिर रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का ऐसा होता है। और ये सब चीज हम लोग आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। हम लोग सेपरेट करके एक वीडियो में पढ़ लेंगे कि विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, वोल्ट मीटर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, या फिर ए मीटर को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, या फिर रेजिस्टेंस को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। ये सब चीजों को हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। रात के 12:30 हो रहा है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी अच्छी तरह से चल सके, और आप लोग जो हम लोगों के बीच एक समझौता हुआ है, जो वायदा हुआ है, उस पर हम लोग खड़े रह सके। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत को कुछ क्रेडिट दिया जाना चाहिए, तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो आप ऐसे वीडियो को लाइक करें,
और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो जानना ज़रूरी है, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें। मैं आपको इसका सॉल्यूशन कमेंट में, अगर संभव होगा तो कमेंट में दूंगा, या नहीं तो मैं आपको दूसरे लेक्चर में उस चीज़ को दे दूंगा। ठीक है ना? तो चलिए, बने रहिए अपनी तैयारी के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को कीजिए। और 400 प्लस से नीचे मैं मानने वाला नहीं हूँ, और किसी भी सूरत में नहीं। चलिए, थैंक यू।